हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ। जो आपको दिया हुआ है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। फोर्थ और एट्थ टर्म का टर्म, एट्थ जो टर्म है उनका जो सम करेंगे अगर हम किसी एपी का, तो वो कितने आते हैं स्टूडेंट 24 के इक्वल आता है। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज़ 44। अगर उसी एपी की सिक्स्थ और टेंथ टर्म का अगर हम सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 44 आता है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, तीन टर्म आपको फाइंड करके दिखानी है। मतलब आपको एपी फाइंड करके दिखानी है, मतलब आपको आपका ए निकालना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, डी निकालनी है। अगर आप ए और डी फाइंड कर लेते हो तो आप एपी की तीन टर्म या कितनी भी टर्म आपसे पूछी जाए आप आराम से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज़ें अगर आपके सामने हैं, एक तो ये दिया हुआ है कि सम अगर हम करते हैं फोर्थ और एट्थ टर्म का तो कितना आता है, 24 आता है। दूसरा सिक्स्थ और टेंथ टर्म का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है, 44 आता है। मान लीजिए फोर्थ टर्म की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एट्थ की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और उन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाता है, 24। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जर्नल फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसकी हमें बार बार ज़रूरत होती है। तो a प्लस n-1d आपने अपना जर्नल फॉर्मूला लिख लिया। तो अब हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट, a और d निकालना। तो जो पहले हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो फोर्थ और एट्थ टर्म, अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें जर्नल टर्म से, तो फोर्थ टर्म स्टूडेंट आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस n-1d, यानी कि 4 - 1 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 3d। तो कितना आएगा, a प्लस में 3d। तो इसको स्टूडेंट हमने क्या लिखा, आपको गिवन क्या है, फोर्थ और एट्थ टर्म, a4 और 8 दोनों का अगर हम सम करें तो किसके इक्वल आता है स्टूडेंट, 24 के। मैंने लिख लिया। अब हम लिखते हैं फोर्थ टर्म को। तो फोर्थ टर्म अगर हम यहाँ से भी मैंने डिसाइड करी तो कितनी आई थी, a प्लस 3d आई है, जो हमने इसको कैलकुलेट करके लिखा। और इसी तरीके से स्टूडेंट एट्थ टर्म की बात करेंगे तो a एज इट इज़, और 8 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7d इज इक्वल्स टू 24। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो a और a अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 2a, और 7d प्लस 3d करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो जाता है, 10d विच इज़ इक्वल्स टू 24। तो आपके पास आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है जिसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं a और d। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो आपकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में दिया गया है कि सिक्स्थ टर्म जो आपको गिवन है, सिक्स्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, यानी कि सिक्स्थ टर्म का और एट्थ टर्म का, यानी कि सिक्स्थ टर्म और एट्थ टर्म को जब जोड़ते हैं तो किसके इक्वल आता है, 44 के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट जो आपका जर्नल फॉर्मूला है उससे कैसे लिखोगे, a प्लस n-1 यानी कि 6 - 1d यानी कि 5d। इसी तरीके से a एट्थ, सॉरी स्टूडेंट सिक्स्थ और टेंथ टर्म है, वहाँ पे फोर्थ और एट्थ थी, यहाँ पे सिक्स्थ और टेंथ है। तो इसको हम ध्यान से यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे आप लिख दीजिए, गलती से लिख दिया गया है a 6 प्लस a 10। सिक्स्थ प्लस टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना आता है, 44। तो सिक्स्थ टर्म को जर्नल फॉर्मूला से a प्लस 5d, और टेंथ टर्म को किस तरीके से लिखोगे, a प्लस 10 - 1 करोगे जर्नल फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा, 9d विच इज इक्वल्स टू 44। अब इसको भी स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं। a प्लस में a कितना हो गया, 2a, और इसी तरीके से 9d प्लस 5d करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, 14d विच इज इक्वल्स टू 44। तो ये स्टूडेंट आपके पास सेकंड जो अपनी इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दो वेरिएबल्स हैं, और आपको इस जो क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, अपनी इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए आपको a और d की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले तो स्टूडेंट अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2a प्लस में 10d विच इज़ इक्वल्स टू 24, और इसको आपने डाला फर्स्ट नंबर। और दूसरी इक्वेशन आई स्टूडेंट आपके पास 2a प्लस में 14d विच इज़ इक्वल्स टू 44। जो आपको गिवन था वहाँ से आपने जितना आपके सोल्व किया, आपके सामने ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अब स्टूडेंट जो कि हम थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते थे, दो इक्वेशंस होती थी, और आपको जिस तरह के एक्स वाई में वो दिए होते थे और आप वहाँ उन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करते थे, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो स्टूडेंट वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो टू वेरिएबल्स में हो आप किस तरीके से सोल्व करते हैं, जहाँ पे हमने 3 या 4 मेथड्स वहाँ पे डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे कराए थे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ए और डी फाइंड करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक मेथड जो यूज़ करूँगी वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी। यानी कि मैं कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दूंगी तो दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक इक्वेशन या दूसरी किसी भी इक्वेशन से, दोनों में से किसी इक्वेशन से आप दूसरे वेरिएबल को भी फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप जो एलिमिनेशन मेथड जो हमारा था उसमें हम क्या करते थे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर एक बार चेक कर लेंगे, जो थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। और स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप क्या करते थे
कि आपको दोनों वेरिएबल्स ए या डी में से क्या करना होता था, या तो ए के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता था या डी के कोफिशिएंट को इक्वल। लेकिन यहाँ पे पहले से ए का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी ए का कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इन दोनों के इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाए और ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल। अगर नहीं होते तो हम किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते उस कोफिशिएंट से, तो फिर क्या हो जाता, इक्वल हो जाते। दोनों का डिफरेंट होते हैं, मे भी हमें एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता, हो सकता है ऐसे कुछ कोफिशिएंट होते दोनों को भी करना पड़ सकता था। सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि आपके साइन चेंज हो जाए। अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वेशंस ऐड होके और आ जाएगी आपके सामने, कोई एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कितना बचा आपका, माइनस का 4d बचेगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये बचा आपका माइनस का 4d, और यहाँ पे नेगेटिव का कितना आ गया, माइनस का ही 20, आपने कैंसिल किया, 20 डिवाइडेड बाय 4 जो आपका बचता है इक्वल्स टू 5। आपके पास स्टूडेंट डी की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करके दिखाएंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें चाहे सेकंड इक्वेशन में करें, इसमें आपकी वैल्यू डिफर नहीं आती, सेम वैल्यू ही आती है, मतलब अलग वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट में करते हैं तो भी, सेकंड में अगर डी की वैल्यू पुट करते हैं तो भी आपका सेम आएगी ए की वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सॉरी डी की वैल्यू पुट करते हैं, तो डी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आई थी 5, तो 10 5 जो हो जाएगा 50 विच इज इक्वल्स टू 24। अब आपका 50, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रांसफर करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, तो 24 माइनस में आप 50 लिखेंगे और यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2a, और माइनस का कितना बचता है स्टूडेंट इक्वल्स में, माइनस का बचा आपके पास 26। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, 2 ट्रांसफर हो जाएगा आपका राइट साइड में, तो -26 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचेगा स्टूडेंट, 13, माइनस का 13। तो ए की वैल्यू भी स्टूडेंट आपके पास आ चुकी है और डी की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट 5। जब आपके पास ए और डी फाइंड हो जाते हैं तो आप अपनी एपी आसानी से लिख सकते हैं। मतलब अगर आपसे एपी पूछी जाती है, कुछ कंडीशंस अगर क्वेश्चन में दी जाती हैं, तो आपका काम यही होता है, टारगेट होता है कि आप ए और डी निकालें। तो स्टूडेंट जैसे ए और डी फाइंड हो जाता है, आप क्या कर सकते हो, अपनी एपी लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म एपी की क्या हो जाएगी, माइनस का 13 जो आपने फाइंड की, फिर माइनस के 13 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस का 8। अब सेकंड टर्म आ गई माइनस के 8 में प्लस 5 करेंगे, यानी कि थर्ड टर्म निकालेंगे, डी को ऐड करते चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और सोन। आप आगे भी टर्म्स को निकाल सकते थे, लेकिन मुझसे सिर्फ हमसे यहाँ पे 3 टर्म्स पूछी गई थी, इसलिए मैंने बस 3 टर्म्स निकाली। ए में डी जोड़ा, फिर जो सेकंड टर्म आई फिर उसमें डी जोड़ा, फिर मान लीजिए आगे निकालेंगे तो थर्ड टर्म में फिर डी जोड़ेंगे और आपकी एपी इस तरह से बन जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी क्लियर करते हुए समझाया है, हर पॉइंट पे बोला है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है इसमें, आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स।